इंटर मैथ का एक क्वेश्चन है, समुच्चयन क्रासियन प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में एक संबंध आर निम्नवत परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? ए कामा बी, ये एक क्रमित युग्म है, ए कामा बी रिलेटेड सी कामा डी, यदि और केवल यदि, यानी अगर यह संबंध है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर यह इसको सेटिस्फाई करा तो यह एक रिलेशन है इस तरह का। तो इस रिलेशन को ध्यान से देखेंगे। इसमें ए पहला टर्म है, 1 2 3 4 अगर हम लिखें इस तरीके से तो पहला धन चौथा, ठीक है, बराबर दूसरा धन तीसरा, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म, यानी क्रमित युग्म का पहले क्रमित युग्म का पहला और दूसरे क्रमित युग्म का दूसरा, इसको यानी पहला चौथा गिनती से समझिए, इसका दूसरा और इसका पहला का सम इक्वल है, तब सिद्ध करना है कि एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध आप जानते हैं जिसमें स्वतुल्य हो, खुद के साथ रिलेशन। समझने के लिए पहले यक्स रिलेटेड यक्स अगर इस तरह का है तो ये स्वतुल्य संबंध है। दूसरा है अगर यक्स रिलेटेड वाई तो दिस इंप्लाई अगर वाई रिलेटेड यक्स हो जाए, ठीक है, पहले का दूसरे से और दूसरे का पहले से अगर संबंध हो जाए तो इस तरह का रिलेशन हो तो इसे बोलते हैं सममित। और तीसरा है यक्स रिलेटेड वाई और वाई रिलेटेड जेड हो, तो अगर यक्स रिलेटेड जेड हो जाए, यक्स रिलेटेड जेड हो जाए तब इसको बोलते हैं संक्रामक, ठीक है। या पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे, तो पहले का तीसरे के साथ रिलेशन हो जाए इसको संक्रामक कहते हैं। तो जब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध किसी संबंध में आ जाए तो उस तरह के संबंध को बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो यही हम इसके लिए दिखाएंगे प्राकृतिक संख्या के लिए। और प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं जीरो को छोड़ दिए तो जितने धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो सब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डैश डैश, ठीक है। तो इसी पर तो लगाते हैं। तो पहले हम क्या दिखाएंगे? स्वतुल्य संबंध दिखाएंगे, संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हमको लिखना है इसमें खुद के साथ रिलेशन, यानी क्रमिक युग्म ए कामा बी रिलेटेड है ए कामा बी से, ठीक है। अगर इस तरह का हो जाए, अगर ऐसा तो हमने लिख दिया, लेकिन साथ में इस कंडीशन को भी अगर ये फॉलो कर देता है, इक्वालिटी आ जाती है पहले को चौथा से जोड़ने पर और दूसरे को तीसरे से जोड़ने पर, अगर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तब ये स्वतुल्य होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ कह रहा है, तो हम जोड़े पहला को चौथा से ए प्लस बी और दूसरे को इसके तीसरे से 1 2 3 4 ऐसे समझिए, तो बी प्लस ए। तो अगर हमने ये लिख दिया तो इसका है यदि और केवल यदि का ये चिन्ह है, दोनों तरफ इफ एंड ओनली बोलते हैं। तो दोनों ये दोनों तो बराबर हो गए, है ना, बराबर। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्रम निर्णय नियम का पालन करता है, ये जोड़ वाला प्राकृतिक संख्या का है, ठीक है। ये जोड़ है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, तो यानी ये सही है, ठीक है, ये सही है। यानी ये ए कामा बी रिलेटेड बी काम ए कामा बी और ए कामा बी ये खुद के साथ रिलेशन प्रदर्शित किया और जो कंडीशन यहाँ पे दे रहा था उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यह स्वतुल्य है। इसलिए आर क्या है? स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा इसका दिखाएंगे सममित संबंध। सममित संबंध भी दिखाएंगे, तो इसमें भी बराबर अगर आएगा तो ठीक है। तो ए कामा बी रिलेटेड है सी कामा डी से, यही है ना। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ हो गया, पहले को चौथे से जोड़िए, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, यही वाला है, उतर गया ये। अब हमको तो दिखाना है सममित के लिए क्या है, यह क्रमित युग्म अगर इससे संबंधित तो इसका संबंध इसके साथ दिखाना पड़ेगा, यानी ये पहले हो जाए और ये बाद में हो जाए तब न हो पाएगा। तो जब दो संख्याएं बराबर हों
यहाँ तो समझिए x बराबर y है तो इसको y बराबर x तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन से इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ। तो दिस इम्प्लाइज b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस डी। बात तो वही हुई। ठीक है, इसको क्रम विनिमय नियम का पालन ये करता है, तो इसको आगे अगर हम बढ़ाएं तो c प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, ये भी क्रम विनिमय का पालन करेगा। ठीक है, ए प्लस डी चाहे डी प्लस ए, दोनों तो बराबर होंगे। अब हमारा ये हुआ क्या है, ये क्या है, पहला। ठीक है, तो पहला, और ये क्या है, चौथा। ये कंडीशन देखना, ए बी सी डी, ये पहला और चौथा, यही है ना, एक साथ। दूसरा और तीसरा एक साथ, यहाँ देखिए पहला और चौथा है ये, तो ये दूसरा और तीसरा। तो पहला कौन है हमारा, सी कामा, चौथा कौन है, बी, तो तीसरा हमारा कौन, दूसरा कौन है, डी है ये ना, है पहला चौथा और बी प्लस सी, यानी बी क्या है, दूसरा, और सी क्या है, तीसरा। तो हमारा पहला और ये दूसरा रिलेटेड बी कामा ए और चाहे ए कामा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला चौथा, और है दूसरा और तीसरा, यानी ए कामा बी। तो हम चले कहां से थे, ए कामा बी, कर्मित युग्म में ए बी रिलेटेड है कर्मित युग्म सी डी से। तो अब सी डी रिलेटेड किससे हो गया, ए बी से। ठीक है, तो हो गया ना ये सममित, इसलिए आर क्या है, सममित संबंध है। जब सममित संबंध है, तीसरा का भी दिखाना पड़ेगा हमको, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन है इसका, संक्रामक वही चीज है, ए कामा बी, ए कामा बी कर्मित युग्म आर। ठीक है, रिलेटेड सी कामा डी। तो दिस इम्प्लाइज, यानी इफ एंड ओनली इफ, इसको दिखाना है क्या होगा कंडीशन मेरा, ए का सी के साथ। ठीक है, ये पहले का चौथे से, यानी ए प्लस डी। ठीक है, और दूसरे का तीसरे के साथ रिलेशन, यानी बी प्लस सी। ठीक, अब सी कामा डी का हम देखेंगे रिलेटेड ई कामा एफ से। तो पहले का तीसरे से, ये तीसरा कर्मित युग्म इसके साथ रिलेशन आएगा, तब हम कह पाएंगे कि संक्रामक है। तो दिस इफ एंड ओनली इफ, इसको क्या करेंगे, पहला मेरा सी है और चौथा इसके लिए क्या है, एफ। तो सी प्लस एफ, इसका डी है दूसरा और इसका तीसरा ई है। ठीक है, ई की तरह से दिखना चाहिए, तो डी प्लस ई। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्या कर दें, जोड़ने पर। तो जोड़ने का मतलब क्या है, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ देंगे और राइट को राइट से जोड़ देंगे। तो जोड़ रहे हैं ए प्लस डी सी प्लस एफ, इधर जोड़ रहे हैं ए प्लस डी और प्लस सी प्लस एफ। अब राइट को राइट से बी प्लस सी डी प्लस ई, बी प्लस सी और प्लस डी प्लस ई, जुड़ गया। दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस, दोनों इक्वल। ठीक है, अब जो कटने लायक है उसे काट देंगे, सी से तो सी खत्म, और कोई कटेगा क्या, दिख रहा है, डी से डी भी खत्म, तो सी और डी तो खत्म हो गया। तो ए प्लस एफ इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज ए प्लस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस ई। अब यहाँ पे आओ, यहाँ देखना फिर एक बार और देखो, ए कामा बी कर्मित युग्म ए बी और सी डी, पहला धन चौथा है ये, दूसरा धन तीसरा है ये। ठीक है, वही चीज। तो पहले का चौथे के साथ रिलेशन है ना, तो पहला यहाँ है तो दूसरा हमारा यहाँ है, यानी ए कामा बी रिलेटेड ई कामा एफ। तो ए बी सी डी के साथ रिलेटेड था और सी डी ई एफ के साथ रिलेटेड था, तो पहला ए बी दूसरा ई एफ के साथ रिलेटेड हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो जब हो गया तो क्या कहेंगे, इसलिए आर क्या है, संक्रामक। जब संक्रामक संबंध है, ठीक है,
तो आर क्या हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, आर सममित भी हो गया, और आर क्या हो गया, संक्रामक भी हो गया। तो जब तीनों संबंध हो जाते हैं तो कौन सा संबंध कहलाता है, तुल्यता संबंध। यहाँ लिखेंगे क्योंकि आर स्वतुल्य कामा सममित कामा संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, हो गया, अपना चेक कर लेना।